तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। 73 करोड़ का जीएसटी नोटिस इन्हें मिला है। शेयर पर कितना फ़र्क पड़ सकता है, क्या है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर इसके शेयर प्राइस की बात करूँ तो आज इस शेयर में 0.40% की तेज़ी दिखने के लिए मिली। वैसे देखा जाए तो 5.25 को इसने क्रॉस किया था, पर उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला और 15.11 पे क्लोजिंग जो है वो हमें देखने के लिए मिली आज इस शेयर में। न्यूज़ की बात करें तो दैट रीडन वोडाफोन आइडिया जो है उसे जीएसटी का डिमांड वर्क मिला है यहाँ पे, मतलब स्लैप्ड किया गया, ने जीएसटी का नोटिस देखने के लिए मिला है 73 करोड़ रुपीज़ का। क्यों ऐसा हुआ है, क्या है इसके पीछे की वजह, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया को 9 अलग अलग जीएसटी ऑफिस की तरफ से जो है यहाँ पे इन्हें नोटिस मिले फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड अलिजेडली अवेलिंग एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो दो इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में हमने बात की, इस वजह से उन्हें 9 अलग अलग ऑफिस से यहाँ पे एक जीएसटी का ये मिला है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया हैज़ बीन स्लैप्ड विद जीएसटी डिमांड ऑर्डर वर्थ मोर देन 73 करोड़। 73 करोड़ से भी ज़्यादा की यहाँ पे ये देखने के लिए हमें यहाँ पे मिल रही है टैक्सेस ड्यूज विद पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, जिसमें पेनल्टीज भी है 73 करोड़ प्लस जो इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली 73 करोड़ के ज़्यादा से जो ड्यू के हम बात कर रहे हैं उसमें पेनल्टीज भी है और इंटरेस्ट भी है। ठीक है, और रेगुलेटरी फीलिंग ने कहा 2 सितंबर को ये जो डेट रीडन टेलीकॉम है उनको 9 अलग अलग ऑर्डर मिले हैं जीएसटी ऑफिस से, मोस्टली ओवर क्योंकि शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस और अवेलिंग एक्सेस इनपुट वो क्रेडिट जो है उसके बारे में यहाँ पे बात की है। तो ये कुछ मेन रीजंस है, बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया, उस वजह से ये जो है ये मिला। और 9 अलग अलग जगहों से, 9 अलग अलग स्टेट से भी हम कह सकते हैं, सर्कल से भी कह सकते हैं, इन्हें ये ऑर्डर मिला है। तो वोडाफोन हैज सेड इट डज नॉट एग्री विद द ऑर्डर एंड विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द रिवर्सल और रेक्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर्स। तो बेसिकली ये जो डिसीजन लिया गया है जीएसटी ऑफिस के द्वारा, तो इसका जो वोडाफोन आइडिया है वो मतलब बेसिकली इसको एग्री नहीं करता है और ये इसके मतलब अगेंस्ट एक्शन लेगा। उन्होंने यहाँ पे कहा कि हम यहाँ पे एक मतलब केस फाइल वगैरह तो होगी ही बेसिकली। तो वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई करेगी कि आप जिस तरह से हम पे मतलब आरोप लगा रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो अभी तक देखा जाए तो 73 करोड़ रुपीज़ का जो देना वगैरह है वो अभी रिसेंटली मतलब तुरंत नहीं देखने के लिए मिलेगा। वोडाफोन आइडिया भी फाइट करेगा इसके लिए, वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर वो यहाँ पे जीत जाते तो फिर उन्हें ये 73 करोड़ रुपीज़ नहीं भरने पड़ेंगे। पर अगर यहाँ पे ये केस हार जाते हैं और जीएसटी जो बेसिकली जो गवर्नमेंट का है वो अगर जीत जाते हैं तो फिर वोडाफोन आइडिया को इतने पैसे यहाँ पे भरने पड़ेंगे। जो हाईएस्ट पेनल्टी जो है वो लगाई गई है वो कोलकाता के ऑफिस ने लगाई गई है, जो लगभग 33.44 करोड़ है, जिसी के साथ साथ डिमांड ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट ऑन सितंबर 1 फॉर अर्ली टैक्स शॉर्ट पेड ऑन आउटवर्ड सप्लाई एक्सेस आईटीसी अवेल। तो ये कुछ ऐसे शब्द जो हमने यहाँ पे बात की, जो टैक्स शॉर्ट पेड ऑन आउटवर्ड सप्लाई, इस वजह से यहाँ पे है इन्हें ये 33.44 करोड़ के ये जो बेसिकली ड्यूज है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। और वही बात करें तो उसके बाद नोएडा जीएसटी ऑफिस हैज़ ऑर्डर्ड वोडाफोन आइडिया टू पे पेनल्टी ऑफ, आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी पेनल्टी है, लगभग 26 करोड़ 89,94,489 रुपीज़ के बेसिकली यहाँ पे उन्हें पे करने के लिए कहा है नोएडा के जीएसटी ऑफिस ने, अलॉन्ग विद डिमांड एंड इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल, जिसमें डिमांड भी है और इंटरेस्ट भी है जो लगभग 1 सितंबर के है। और इसके पीछे भी उन्होंने यही रीज़न दिया है, एक्सेस अवेलमेंट ऑफ आईटीसी एंड शॉर्ट टैक्स पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 बाई द कंपनी, यानी जो बेसिकली जितने टैक्स भरने चाहिए थे उससे थोड़ा कम भर दिया। तो इसके बेसिकली इंटरेस्ट भी उन्होंने लगाया ऊपर से और पेनल्टी के चार्जेस प्लस इंटरेस्ट लगा के ये आंकड़ा यहाँ पे निकला है। तो बेसिकली कोलकाता और नोएडा के मिलकर ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे हो रहे हैं और भी अलग अलग हाउस मतलब बेसिकली जो सर्कल्स हैं उनकी तरफ से भी देखने के लिए यहाँ पे मिला है।
क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। और अगर पटना जीएसटी ऑफिस की बात करें तो उन्होंने 10.94 करोड़ का यहाँ पे डिमांड और इंटरेस्ट लगाया है कंपनी पे। और वोडाफोन आइडिया जो है उन्हें रिसीव किया गया है पीनल ऑर्डर फॉर ₹4211 फ्रॉम चंडीगढ़ जीएसटी ऑफिस। तो चंडीगढ़ जीएसटी ऑफिस के द्वारा 4211 करोड़ का लगाया गया है। 1.57 करोड़ का लगाया गया है आंध्र प्रदेश सर्कल के द्वारा। 9.51 लाख का यहाँ पे उड़ीसा के द्वारा और 50,000 रुपये का और 36,000 रुपये का हिमाचल प्रदेश ऑफिस ने यहाँ पे लगाया है अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज फीलिंग। यानी आपको इतना तो समझ आ गया कि किस किस सर्कल से कितना कितना टैक्स जो है यहाँ पे कितना कितना जो जीएसटी का ये भेजा गया है वो कितने रुपीज़ का है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो क्लियर है। तो बेसिकली इस से कितना फ़र्क पड़ेगा, तो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 सेशन के लिए हमें थोड़ा प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। और वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि हम इसके अगेंस्ट में खड़े रहेंगे। हमने ऐसा जो आरोप हम पे लगाया है जीएसटी ऑफिस ने, हम उसे मतलब नहीं मानते हैं और हम इसके अगेंस्ट में अपील करेंगे। तो अभी तक ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि 73 करोड़ वोडाफोन आइडिया भरने वाली है। यहाँ पे केस चलेगा, लंबा केस चलेगा और उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि क्या वोडाफोन आइडिया जो है उसे भरना है या नहीं भरना है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली वोडाफोन आइडिया को 73 करोड़ का कोई टेंशन नहीं है या ना ही हमें यहाँ पे लेना है। अगर आप वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर और आपको लगता है ये शेयर अच्छा है पर इस न्यूज़ की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ जब तक वोडाफोन आइडिया इसे मान नहीं लेते कि हाँ हमसे ये गलती हुई और इस वजह से हमें इतना इतना देना और हम ये दे देंगे, तब तक इस शेयर के ऊपर कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है वो पड़ने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि न्यूज़ क्या है, कि किस किस सर्कल से कितने यहाँ पे फाइन्स लगाए गए हैं, क्या इंटरेस्ट, क्या बेसिकली टॉपिक है और उसी के साथ साथ इस शेयर पे कितना इंपैक्ट पड़ सकता है। ज़्यादा नहीं पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने बोला कि हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है शेयर होल्डर्स के लिए कि मतलब एक उम्मीद है कि हाँ वोडाफोन आइडिया ने ऐसा नहीं किया है, जीएसटी की तरफ से कुछ गलती हो गई होगी। ठीक है, तो आपकी क्या राय है इस शेयर के ऊपर वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस न्यूज़ के ऊपर क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और इस शेयर में फिलहाल अभी देखा जाए तो थोड़ा अभी इस शेयर टाइम पे बाय करना मुश्किल है, पर अगर आपने पहले ही बाय करके रखा है तो होल्ड करना एक अच्छा सजेशन हो सकता है, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। काफ़ी एनालिस्ट ने शेयर के ऊपर बाय की रिकमेंडेशन नहीं दी है, पर ज़्यादा से ज़्यादा ने कहा है कि आप इस शेयर में होल्ड रह सकते हो। अगर आप पहले से ही इस शेयर को खरीद रखा है और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो तो आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हो। अगर गिरावट भी हुई तो आप मतलब बेसिकली तो जो बाय द डिप स्ट्रेटेजी वो यूज़ कर सकते हो, पर फ्रेश बाय के लिए अभी कोई एनालिस्ट ने रिकमेंडेशन नहीं दी है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।